YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव के सभी भक्तों को मेरी ओर से अनन्य कोटि प्रणाम। आज की हमारी यह वीडियो भगवान शंकर जी के ऊपर जो बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है उस बिल्व पत्र के ऊपर आधारित है। वैसे तो किसी भी भक्त से बिल्व पत्र की जो महिमा है उसके बारे में कहना ये केवल एक कल्पना मात्र है। भगवान शंकर जी की बिल्व पत्र की महिमा क्या है कौन भक्त नहीं जानता। इसलिए हम इस वीडियो में सूक्ष्म रूप से महादेव की जो बिल्व पत्र की महिमा है और भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए इस विधि के बारे में मैं आप लोगों को शास्त्र विदित जो प्रमाण है उनकी जानकारी देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी आप भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं तो शास्त्र विधि के अनुकूल चढ़ाएं। अज्ञानतावश कोई कार्य मत कीजिए। अनजाने में जो हो जाए उसका दोष नहीं लगता, लेकिन अगर हमको पता है और पता होने के बाद भी यदि हम कुछ गलत करते हैं तो उस दोष के हम लोग भागी होते हैं। इसीलिए जब हम भगवान शंकर जी के पर बिल्व पत्र चढ़ाएं तो उस बिल्व पत्र को चढ़ाने की विधि हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र भगवान शंकर जी का सबसे प्रिय पत्र है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवस्य बहुप्रियम बिल्व पत्राणि। भगवान शंकर को इस संसार में सबसे प्रिय यदि कुछ है तो वो है बिल्व पत्र। अगर आप हजारों पुष्प यदि भगवान शंकर जी पर चढ़ाएं तो बोले अगर उसकी जगह अगर आप एक बिल्व पत्र चढ़ा देंगे तो भगवान शंकर जी को बहुत प्रसन्नता होती है। सैकड़ों फल प्रदान करने वाला होता है एक बिल्व पत्र। कहा जाता है कि दंत कोटि सहस्त्राणि वाजपेशतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। भगवान शंकर जी के ऊपर यदि आप एक बिल्व पत्र रख देते हो बोले आपको करोड़ों कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी अनन्य महिमा है बिल्व पत्र की। अब जब आप भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाते हो तो आपने यह भी ध्यान से देखा होगा कि उसमें 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। ध्यान से देखो तो इस बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं। इसके बारे में कहा गया है दलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। यह जो 3 बिल्व पत्र है बोले इसमें जो 3 पत्र हैं बोले ये भगवान शंकर जी की आंखें मानी जाती हैं। या आप इन 3 बिल्व पत्र को इस तरह से समझिए कि एक बिल्व पत्र अगर ब्रह्मा है तो दूसरे विष्णु और तीसरे महेश। ऐसे प्रकार इन 3 बिल्व पत्रों में माता लक्ष्मी, सरस्वती और माँ गौरा जी का वास होता है। इसी तरह से इन 3 पत्रों में बोले कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को शमन करने की शक्ति होती है। और इतना ही नहीं बोले कायिक, वाचिक, मानसिक जो यह पाप होते हैं इनका भी शमन हो जाता है। समस्त पाप ताप जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। यह तो बिल्व पत्र की महिमा है। लेकिन अब हम जब भगवान शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो भगवान शंकर जी के मंदिर में आप जब गए तो आपने देखा होगा बहुत सरलता से भगवान शंकर जी की पूजा हो जाती है। और हमारे महादेव तो केवल और मात्र केवल इस बिल्व पत्र में रीझ जाते हैं। ये बेल का पत्ता मानो भगवान के लिए सर्वोपरि है। अब जब हम इस बिल्व पत्र को भगवान पर चढ़ाएं तो इसको चढ़ाने की महिमा क्या है। अब जरा इसको चढ़ाने की जो विधि है उसको जरा आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जब आप भगवान शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाते हो, जब भी आप बिल्व पत्र तोड़ें आपको पता है कि सोमवार के दिन, चतुर्दशी के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, पाप लगता है। तो अगर आपको पता है कि अगर मैंने सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में बिल्व पत्र चढ़ाना है तो आप इतवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ के ले आइए। और यह ध्यान रखिए जब आप बिल्व पत्र को तोड़ें तो बिना मंत्र के ना तोड़ें। जब भी आप बिल्व पत्र को तोड़ें ओम नमः शिवाय कह के आपको बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए और पूरी टहनी को एक साथ नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र के एक एक पत्तों को आपको लेना चाहिए, चयन करना चाहिए। जब आप बिल्व पत्र को लेकर आए तो उन बिल्व पत्रों को सबसे पहले धो लीजिए, प्रक्षाल्य कर लीजिए और धोने के बाद जो बिल्व पत्र है आप उन बिल्व पत्रों को छांटना शुरू कीजिए कौन से फटे हैं और कौन से साफ सुथरे हैं। जो खंडित बिल्व पत्र हैं उनको एक जगह कर दीजिए, जो अखंडित बिल्व पत्र हैं आप उनका चयन कीजिए। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि भगवान शंकर जी के ऊपर कभी भी जो खंडित बिल्व पत्र होता है वो नहीं चढ़ता। जब आपको यह समझना है जब आप भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने को जाएं तो यह ध्यान रखें बिल्व पत्र कभी हाथ में लेकर मंदिर नहीं जाना। कोई आप पात्र ले लीजिए,
कांसे का पात्र हो या कोई भी आपकी पूजा की जो थाली हो, आप उसके ऊपर बिल्वपत्र रख लीजिए। जब आप भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ावें तो यह ध्यान रखिए कि बिल्वपत्र हमेशा विषम संख्या में होने चाहिए, अर्थात ऑड नंबर में, जैसे 5, 7, 11, 21, 31 ऐसे आपने बिल्वपत्र भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाने हैं। अगर 108 बिल्वपत्र मिल जाए तो आप चढ़ाइए। अगर आपको 108 की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आप 11 बिल्वपत्र भी, 7 बिल्वपत्र भी और 5 बिल्वपत्र भी आप भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। 5 बिल्वपत्र तो कम से कम भगवान शंकर जी के ऊपर जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान पंचमुखी हैं, भगवान रुद्र पंचमुखी हैं। तो 5 बिल्वपत्र तो कम से कम शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ानी चाहिए। कि जब आप बिल्वपत्र भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं तो सबसे पहले अगर आप 5 बिल्वपत्र चढ़ा रहे हो तो इन बिल्वपत्रों में आप पहले बिल्वपत्र में ओम, दूसरे में नमः, तीसरे में शिवाय, पहले में ओम, दूसरे में नमः, तीसरे में शिवाय, इस मंत्र को चंदन से लिखकर भगवान शंकर जी के ऊपर अब चढ़ाने की तैयारी करेंगे। अब चढ़ाने की विधि क्या होनी चाहिए, तो देखिए, जब आप भगवान शंकर जी पर बिल्वपत्र अर्पण करते हो तो आपकी जो ये अंगुष्ठा है और आपकी जो ये रिंग फिंगर है और ये मिडल फिंगर है, ये 3 फिंगर्स, इसे बोलते मृग मुद्रा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अनामिका मध्यमा अंगुष्ठा पुष्पम संग्रह्य पूजयेत, इसको अधोमुख उल्टा करके ऐसे करके आपने शिवलिंग के ऊपर, जो शिवलिंग का जो मूल जो पीठ होती है उसके ऊपर आपने इस बिल्वपत्र को चढ़ा देना है। अब आपको अगर बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र आता है तो आप मंत्र के माध्यम से भी बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसके माध्यम से भी आप बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप भगवान महादेव के 5 नामों को याद कर लीजिए। वह 5 नाम है ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम दिगंबराय नमः। आप इस तरह से 5 नामों को याद करके भगवान शंकर जी के ऊपर इन बिल्वपत्रों को चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाने से पूर्व आपने इस बात को भी विशेष ध्यान में रखना है कि जब आप भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाएं तो जो बिल्वपत्र की जो गांठ होती है ना, पीछे वाली जो गांठ होती है, आपने उसको तोड़ लेना। देखिए, आप अगर वीडियो में देख सकते हैं, आपको इसमें गांठ नजर आ रही होगी, ऊपर वाली हिस्से में गांठ ये नज़र आ रही होगी। और एक ये बिल्वपत्र है, इसमें आपको गांठ नज़र नहीं आएगी, देख सकते हैं ध्यान से, तो इसमें गांठ नहीं है। तो इस तरह से आपने जब भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाना है तो जो पीछे की गांठ है, इस पीछे की गांठ को आपने तोड़ देना है। और ध्यान रखिए कि इस गांठ को तोड़ने के लिए आपने कोई चाकू, कटर आदि का प्रयोग नहीं करना है। केवल इन उंगलियों के माध्यम से आपने पीछे की गांठ को तोड़ लेना है। और जो ये आपके पास ये बच जाता है टूटा हुआ हिस्सा, आपने उसको इधर उधर नहीं डालना है। जहाँ पर गमला हो आप उस गमले में इसको डाल दीजिएगा। इस तरह से आपने भगवान शंकर जी के ऊपर यह बिल्वपत्र अर्पण करने हैं। अब आपके मन में अगर यह भी विचार आता है कि अगर हमको रोज शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो देखिए, जहाँ पर बिल्वपत्र का अभाव हो वहाँ पर तो पुनः से उसको धोकर बिल्वपत्र को भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। 1 महीने से लेकर 6 महीने तक बिल्वपत्र कभी बासी नहीं माना जाता, इसलिए बिल्वपत्र की अपने आप में बहुत भारी महिमा है। तो इस तरह से आपने भगवान शंकर जी के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाने हैं। और यदि मेरे से कोई विषय बिल्वपत्र के ऊपर छूट गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगा। अगर आपके प्रश्न अच्छे होंगे तो वीडियो के माध्यम से आपके उन प्रश्नों को मैं प्रत्येक जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक महाकाल के सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।